अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं इकरार के इंटरव्यू की बात करता हूँ। इकरार ने मंसूर अली खान को इंटरव्यू दिया अरशद शरीफ मर्डर केस में कि मौसूफ वहाँ गए, गाड़ी का मुआयना करा और सारी चीज़ें करने के बाद वो इस नतीजे पे पहुँचे कि इस मर्डर में बहुत लोगों का हाथ है, उसका कुर्रा पाकिस्तान की तरफ आता है। बहुत ज़बरदस्त इंटेलिजेंस आदमी है, बहुत इंटेलिजेंट है भाई इकरार। खैर वो तो मानता भी है कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। रिश्वतें देकर वो बोलता है मैंने ये मालूमात ली। गाड़ी का मुआयना करने के बाद उसने ये भी अंदाज़ा लगा लिया गोली किसने चलाई थी। ज़बरदस्त हो गया। लेकिन क्या इसने उन दो भाई खुर्रम और वक्कार का इंटरव्यू करा, जो कि इसके बॉस सलमान इकबाल के बहुत करीब थे? इसके लिए तो इंटरव्यू करना कोई मसला ही नहीं था। इसने अभी तक उन दोनों का इंटरव्यू क्यों नहीं करा? ARY की किसी भी टीम ने उन दोनों को इंटरव्यू क्यों नहीं करा? मंजर पे क्यों नहीं लाते? वो पाकिस्तान में नहीं है तो वहां जा सकते हैं ना जहां वो रहते हैं। तो किसकी पर्दादारी है? असल में इस मर्डर का कुर्रा निकलेगा अमरान नियाजी पर, और किसी पे भी नहीं निकलेगा। ये बात कभी भी नहीं बताएगा इकरार आपको। कुर्रा पाकिस्तान की तरफ तो करता लेकिन सच नहीं बताएगा। भाई जाके आई विटनेसेस हैं दोनों भाई, खुर्रम और वकार, जो उसके मेजबान भी थे उधर। उनका इंटरव्यू करने में इसको क्या आ रही? क्यों नहीं करता इंटरव्यू उनके? जाके उनके इंटरव्यू कर ले भाई। वो जितना सच बता सकते हैं, अभी तक वो मंजर पे नहीं आए, किसी ने उनका इंटरव्यू नहीं करा। वो क्योंकि अल्ताफ हुसैन के जानने वाले हैं ना, अल्ताफ हुसैन के बड़े खास की वो औलादे हैं। तो इस मर्डर में MKM लंदन भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, क्योंकि वो MKM लंदन वाले हैं सारे के सारे। और अफ्रीका में सब जानते हैं MKM लंदन की बहुत पावर भी है। तो बिला वजह इकरार साहब, आप वो कहते हैं ना हीरो बनने की कोशिश नहीं, जाके दो भाइयों को इंटरव्यू कर जरा चला के दिखा दे मुझे। ये तो एक बात। अबसार आलम साहब ने इंटरव्यू दिया। अबसार आलम को बहुत सच आ रहे हैं मेरे ख्याल में, बड़ी तेजी के साथ उनके सच आ रहे हैं। मतलब इस आदमी को सब पता था बकौल इसके। इसने एक इंटरव्यू में कहा, यानी कि उसने आबदी साहब का जो है वो मर्डर डाल दिया आपके फैज हमीद साहब के खाते में। और अल्ताफ हुसैन आज उस पर लिखते हैं कि इसमें ये इन्वॉल्व, ये साबित हो गया। यानी अबसार आलम कोई जज है, कोई नाउजुबिल्ला खुदा है कि उसने बोल दिया और अल्ताफ हुसैन ने मान लिया। अगर ऐसे ही था तो उसका बेनिफिट किसको हुआ आबदी के मर्डर का, ये देखना पड़ेगा। इसका बेनिफिट होता है PTI को। आबदी साहब के मर्डर का जो बेनिफिट गया है वो गया है PTI को, उसका बेनिफिट किसी और को नहीं गया है। और अगर जिस तरीके से अबसार आलम ने कहा, अबसार आलम साहब इतने अरसे कहाँ थे? एक तो ये बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तानियों में, जब कोई किसी की हैसियत खत्म हो जाए या कोई अताब में आ जाए, क्योंकि अब फैज हमीद साहब तो अरेस्ट जिस तरीके से पता है आपको कोर्ट मार्शल के लिए हैं, अब वो मंजर पे आके अपनी इस केस में तो सफाइयां देने से रहे। तो अगर ऐसा है जैसा कि अबसार आलम साहब बताते हैं, और अबसार आलम साहब को यकीनन बहुत पहले से इल्म होगा, कोई अभी जुम्मा जुम्मा 8 दिन तो हुए नहीं उनको इल्म हुआ है, तो इससे पहले ये मौजूद कहाँ थे? मौसूफ नेपाल यात्रा पे थे। मैं फैज हमीद साहब को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अबसार आलम की स्टोरी पे बात कर रहा हूँ कि स्टोरी उन्होंने ऐसे बनाई है, ऐसे पेश की है जैसे जैसे जो है ना वो उस वक्त वहां मौजूद थे और जी सब चीजें उनके सामने जो है तय हो रही थी। ये एक बड़ा मतलब अजीब हमारे यहाँ सिस्टम है कि किसी के जाने के बाद, किसी के जो है ना पावर से उतरने के बाद ये सारी बातें होती हैं। हर सियासी पार्टी से मेरा इख्तिलाफ ही यही है भाई, जब आप पावर में होते हैं ना तब सच बोलें भी और सच सहें भी, लेकिन तब ये कुछ नहीं करते। इमरान खान की क्या कितनी तारीफें करता था बाजवा साहब की, अल्लाह अकबर, जमीन आसमान एक कर देता था बाजवा साहब की तारीफों में। वो आदमी कि बड़े डेमोक्रेटिक जनरल हैं और फलाना है दिमाग है। उसके बाद इसी बदबख्त ने उनको जो मीर जाफर और मीर सादिक पता नहीं किस किस अलकाबात से नवाजा इसने। भाई जब पावर में था तब ये करता। और अगर तुझे लगता था कि बाजवा साहब तेरे को काम नहीं करने दे रहे तो उसी वक्त रिजाइन करता, तेरे साथ वाकई कौम खड़ी होती। आज तेरे साथ सिर्फ यूथ ही खड़े हुए। लेकिन अगर तू ये जब अपनी उससे करता ना कि मेरे को काम नहीं करने दे रहे जी मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, और गवर्नमेंट से हट जाता,
तब तेरे साथ पूरा पाकिस्तान सच्चे दिल के साथ खड़ा होता, तेरे को इतनी मेहनतसाजी की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्योंकि तू झूठा है, सबसे तूने फायदे लिए, एहसान फरामोश तू नंबर 1 है। अब अबसार आलम के ऊपर अल्ताफ हुसैन साहब खेल रहे हैं। अल्ताफ हुसैन साहब से बोलो, अल्ताफ हुसैन साहब फायदा तो उठाया है आपके जो पीटीआई वालों ने उससे। आप तो पीटीआई के इस वक्त नीचे लगे हुए फुल टाइम। पीटीआई को आपने कंधे पे बिठाया हुआ, इमरान खान को कंधे पे बिठाया हुआ, कल तक अब इमरान खान को गालियां देते थे। तो उस मर्डर का फायदा पीटीआई को हुआ है। नहीं, जरा पीटीआई को अब बुरा भला कहना शुरू करें, इमरान खान को बुरा बुरा कहना शुरू करें अगर हिम्मत है आप में तो। लेकिन अल्ताफ हुसैन साहब, आप भी 2 नंबर आदमी हैं, आप भी आसान फरामोश हैं। आपने कराची की नस्ल पूरी खा ली है। तब आपके सच कहाँ थे? आपको नहीं पता कि कराची में कौन कौन किस तरीके से काम कर रहा है, भत्ते कौन ले रहा है? सब आपके लोग भत्ते लेते थे। अब सारा आलम गलत बयानी कर रहा है, सारे भत्ते आपके लोग लेते थे और पूरा रिकॉर्ड पर है। मैं इस बात का चशमदीद गवाह हूं कि आपके लोग भत्ते लेते थे, आपके नाम पर भत्ते जाते थे। किसी और को तो छोड़ दें। मैं कराची का रिहायशी हूँ, मैं इस्लामाबाद पंजाब का कहीं का रिहायशी नहीं हूँ, मैं कराची का रिहायशी हूँ, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का रिहायशी हूँ। इसीलिए आपकी करतूत मैं बेहतर जानता हूँ। तो ये है सारा गेम। आप फौज को बदनाम हर तरीके से, चारों एंगल से फौज के ऊपर हमले। शर्म है, कोई हया है? मौलाना साहब ने बड़ी अच्छी शराइत रखी पीटीआई के साथ इत्तेहाद में, पीटीआई भाग गई। भागना तो था। जो मैंने शराइत सुनी है, उन्होंने जिस जिसको डिसऑन करने का, उसमें आपकी शहबाज गिल, जुल्फी बुखारी, XYZ और ये जिब्रान इलियास टाइप लोग जितने भी हैं, इनको उन्होंने शर्त रखी आप डिसऑन करें तो हमारे साथ इत्तेहाद हो सकता है। तो मौलाना साहब ने बड़ी अच्छी शराइत रखी है, बड़ी काबिल शराइत रखी है और पीटीआई मान ले। लेकिन पीटीआई तो नहीं मान सकती ये शराइत, पीटीआई कभी नहीं मानेगी, इन लोगों को डिसऑन नहीं करेगी जो पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस भी हैं। पीटीआई का प्रॉब्लम पता क्या है? पीटीआई हर पाकिस्तान की अच्छी खबर से तकलीफ में आ जाती है। पाकिस्तान की कोई अच्छी तकलीफ आए, पीटीआई को तकलीफ है, बहुत तकलीफ में होती है। ये पहली सियासी जमात है कि सियासी जमातों के साथ बिल्कुल आपके इख्तलाफ हो सकते हैं, सबसे हो सकते हैं, लेकिन ये पहली पार्टी देखी जो अच्छे काम में भी जो है ना बहुत तकलीफ में आती है और इतना प्रोपेगेंडा करती है, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती है। ये किसी और के खिलाफ नहीं, ये पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती है। कोई खबर हो, सितारा मिल बंद करा दी फैसलाबाद वाली, उसके मालिक ने, उसके कितने बिजनेसेस हैं भाई। हर आदमी को हक है ना, अपना बिजनेस चेंज करता है, अपने बिजनेस को वसत देता है, तरक्की देता है, फैलाता है। सितारा वालों ने भी वही काम करा। उस पर इतना झूठा प्रोपेगेंडा करा कि उसको खुद आना पड़ा और उसको खुद बताना पड़ा। ऐसा कुछ नहीं है। तो शर्म आई? इमरान रियाज जैसे, सिद्दीक जान जैसे 2 टके के इनके जो कारकुन है, यूट्यूबर, पीटीआई के यूट्यूबर कारकुनान, कोई शर्म कोई हया कुछ नहीं। तो भाई पाकिस्तान मुखालिफ हर कुव्वत के तो आप साथ खड़े हुए हैं, तो कैसे आप मौलाना साहब के साथ तो नहीं चल सकते कम अज कम आप? और मौलाना साहब को चलना भी नहीं चाहिए था। मौलाना साहब ने शराइत रखी, बिल्कुल जायज शराइत रखी थी, तो आप उनके साथ तो चल ही नहीं सकते। तीसरा, वो जो कल हादसा हुआ कारसाज कराची में, KDA स्कीम नंबर 1 में, बहुत बहुत बुरा हादसा है। काफी लोगों की जानें चली गई, एक बेटी, एक बाप। इस सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है? देखें, आप कोर्ट में उसको जहनी मरीजा करार दिया जा रहा है, वो जहनी मरीजा नहीं थी। जिस मुल्क में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शराब को पकड़कर कोई कुछ नहीं कर सकता, उसको बाद में जैतून और शहद बना दिया जाए, उस मुल्क में आप उसको शराबी साबित कर सकते हैं? मुमकिन ही नहीं। इस केस में अगर आप इंसाफ करना चाहते हैं, हुकूमत, सिंध हुकूमत इंसाफ करना चाहती, तो इस केस में पार्टी खुद बने। वो तो कमजोर लोग हैं बेचारे, वो क्या केस लड़ेंगे? वो तो लड़ ही नहीं सकते। पार्टी सिंध हुकूमत को पार्टी बनना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन का हाल तबाह हाल है। मैं गुलबहार थाने की मिसाल दूं, 365 एक केस में, यानी इतना भारी केस, अगवा और हिस्बे विजा यानी तशद्दुद अगवा करके, उसमें मुल्जिमान को फुल फेवर दे दी इन्वेस्टिगेशन वालों ने, गुलबहार थाने की इन्वेस्टिगेशन। SHO ने बड़ी मुश्किल से FIR की, मैं पहले बता चुका हूँ, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन मुल्जिमान का CRO वगैरह कुछ नहीं कराया, जबकि CRO होना बहुत जरूरी होता है। बहुत अहम केस था ये। उनकी बेलें भी करवा दी मिल मिला के, कोई इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने नहीं करी। ये तो एक इतने बड़े केस का भी मैं बता रहा हूँ, ये केस उससे भी बड़ा है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस क्या कर रही है?
वो तो कुछ नहीं कर सकती। पुलिस सारी बुरी नहीं है भाई, पुलिस में चंद चंद नहीं बल्कि अच्छी खासी अब तो काली भेड़े आ गई है, तो ज्यादा 50-50% हो गई है, पुलिस में काली भेड़े बहुत हैं जो पुलिस को बदनाम करती हैं, उसकी वजह से रियासत बदनाम होती है। तो रियासत को चाहिए कि इस केस में खुद पार्टी बने और उसको सजा दिलवाए, वरना अमीर मारता रहेगा, गरीब मरता रहेगा। इस केस में दी आएगी, कत्ले खता लगेगी, जबकि कत्ले खता है नहीं। एक्सीडेंट में उम्मीद तौर पे कत्ले खता लगती है, लेकिन क्योंकि वो शराब पी के गाड़ी चला रही थी, कौन साबित करेगा? वो लैब साबित करेगी जो शराब को शराब नहीं शहद बोलती है, जो शराब को शराब नहीं जैतून बोलती है, वो लैब साबित करेगी कि वो शराब पी के गाड़ी चला रही थी। उसका लाइसेंस चेक किया जाए, उसका सब, उसको ज़हनी मरीजा करार दी, वो गाड़ी लेके निकल गई। यानी हद है इस पाकिस्तान में इंसाफ की कि उस गरीब को इंसाफ, उन गरीबों को इंसाफ कौन देगा? रियासत माँ होती है, कहते हैं माँ होती है। माँ इंसाफ नहीं दे सकती तो वो किससे इंसाफ लेंगे? इससे बगावत पैदा होती है सिस्टम के खिलाफ, रियासत के खिलाफ। जिस बच्चे का मैं बता रहा हूँ गुलबहार, वो बागी हो रहा है सिस्टम से, मैं इसको नहीं रोक सकूंगा, वो बागी हो रहा है सिस्टम से। बोल रहे ये लोग सब ऐसे ही हैं, ये ताकतवर के साथ हैं, जो अगवा करे वो फिर वो काम करेगा कि फिर क्या होगा? वो बंदूक उठाएगा, वो कुछ गलत करेगा, रियासत से बागी हो जाएगा, वो सिस्टम से उसका उचाट हो गया है दिल, उस सिस्टम में चलना नहीं चाहता कि सारा सिस्टम बोगस है। बच्चे बागी हो रहे हैं। रियासत माँ होती है। इधर ही भी इंसाफ करें, अगर इंसाफ नहीं करेंगे, उनके लौहकीन में से जो अच्छे लोग हैं, उसूल पसंद होंगे, वो सिस्टम से बगावत करें, उनको इंसाफ दिलाएं। खुदा रा कहीं से तो शुरू करो यार, किसी अमीर को सजा तो दो। वो औरत जैसी भी थी, जिस हाल में थी, सजा की मुस्तहिक है भाई, मुस्तहिक है वो सजा की, लेकिन सिस्टम उसे सजा नहीं दे सकता। मैं कल से सबको ये बोलूं, कत्ले खता लगेगी, शराब आप साबित नहीं कर सकते। रियासत जाग जाए, कुछ तो करो अच्छा, कि आवाम भी खुश हो। क्यों पैसे वाले ही खुश होते हैं? कुछ तो अच्छा करो। पुलिस से मेरी दरखास्त है, अच्छा तफ्तीशी अफसर उस पर लगाएं, तफ्तीश बिल्कुल मेरिट पे करें, उस औरत को सजा दिलवाएं। और थाना गुलबहार की इन्वेस्टिगेशन टीम और उसके साथ एसएचओ दोनों को बदलें। वहां सिर्फ पैदा पानी चल रही है और भत्ताखोरी चल रही है, इसके अलावा कोई काम नहीं हो रहा। इन्वेस्टिगेशन वहां की बहुत खराब, घटिया इन्वेस्टिगेशन, पुलिस बदनाम हो रही है। मैं एसएसपी सेंट्रल से भी रिक्वेस्ट करूंगा, डीआईजी वेस्ट से भी रिक्वेस्ट करूंगा, और इन्वेस्टिगेशन के जो एसपी साहब हैं उनसे भी मेरी मौदबाना दरखास्त है कि गुलबहार की इन्वेस्टिगेशन टीम को बदले, वहां अच्छे लोग लाएं। कुछ कहीं तो कुछ अच्छा करो यार, ताकि लोग कुछ तो तारीफ करें तुम्हारी, ऐसे तारीफें नहीं होंगी। तो ये भाई, पाकिस्तान को ऐसे चलाना है, इंसाफ देके चलाना है, ये तय तुम करो। बाकी पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद, हम तो यही कहते रहेंगे। चाहे तकलीफें दो, चाहे गालियां दो, हमारे लिए पाकिस्तान ही जिंदाबाद है, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान के अलावा चॉइस कोई नहीं है। थैंक यू।